अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपको प्रोफेसर जावेद इकबाल नदीम की बुक करवा रही हूँ, जिस बुक का नाम है मैथमेटिकल मैटर्स। मैंने इसका वॉल्यूम 3 लिया है। बीए बीएससी लेवल में, एमएससी लेवल पे ये बुक बहुत ज़्यादा करवाई जाती है स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि इस तरह के बीए बीएससी लेवल पे कोर्स जो होते हैं उनको किस तरह कवर किया जाए। आज मैं आपको स्टार्ट से कवर करवाना शुरू करूँगी। हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है। फर्स्ट टॉपिक है मैट्रिसेस, सेकंड टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा एंड थर्ड टॉपिक है डिटर्मिनेंट। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस। हमारे पास क्या डेफिनेशन दी हुई है मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स क्या होती है? लेट एफ बी अ फील्ड और रेक्टेंगुलर अरे ऑफ द फॉर्म। एफ क्या है? एक फील्ड है रेक्टेंगुलर अरे की तरह। हमने क्या नाम दे दिया अरे का? A11, A22, ये A22, A33, ये हमारे पास क्या होते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स। A12, A13, A21, A23, ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स नहीं होते। डायगोनल एलिमेंट्स सिर्फ हम इनको कहते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स का आगे भी जाके जिक्र आएगा। 9th क्लास में हमने मैट्रिसेस पढ़ी थी, सेम वही सब कुछ है। मैट्रिक्स क्या होती है? रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, सेम वही कोर्स है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फॉर्म हमें चेंज करके दी गई है। मैट्रिक्स का ये पैटर्न बताया कि मैट्रिक्स किस तरह है। और उसके बाद आगे लिखा हुआ है अंडर सेंट्रेन रूल इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n ओवर f। इट कैन आल्सो बी रिटन एज कम्पैक्ट फॉर्म। हम मैट्रिक्स को कम्पैक्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। a इज इक्वल टू इंटू ए आई जे स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करना है। और यह हमारे पास क्या होता है? ऑर्डर m क्रॉस n। m क्या होता है? रोस। n क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम्स। f क्या है कि f हमारे पास यहाँ पे जो भी हम एलिमेंट्स लेंगे इस मैट्रिक्स में, f उससे बिलोंग करता होगा। यानी f का हमको कोई भी रियल नंबर भी ले सकते हैं, f कोई भी कम्प्लेक्स नंबर भी हम ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। व्हेन इन अ मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। जब हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल होंगे स्क्वायर मैट्रिक्स में, तो वो हमारे पास क्या होगी? किसी भी मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ रोज इक्वल हो और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल हो, तो हमारे पास वो क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये हमारे पास m नाम की एक मैट्रिक्स दी हुई है, ये हमने m मैट्रिक्स का नाम रख लिया है। और इसमें देखेंगे हमारे पास नंबर ऑफ रोज ये भी इक्वल है, नंबर ऑफ कॉलम्स ये भी इक्वल है। तो नंबर ऑफ रोज कितनी हमारे पास? 3। नंबर ऑफ कॉलम्स भी हमारे पास 3 हैं। दोनों का हमारे पास ऑर्डर क्या आ गया? 3 क्रॉस 3। यहाँ पे देखें नंबर ऑफ रोज हमारे पास 4 हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स भी हमारे पास 4 हैं। ऑर्डर क्या आ गया? 4 क्रॉस 4। जिनका ऑर्डर सेम हो तो वो हमारे पास क्या आएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो को हम इस फॉर्म में लिखते हैं। इसका ऑर्डर क्या होता है? 1 क्रॉस n। यह हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स की ये फॉर्म है और इसका ऑर्डर हम क्या लेंगे? m क्रॉस 1। मैट्रिक्स कंटेनिंग ऑफ 1 कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। आगे डायगोनल मैट्रिक्स दिया हुआ है। स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। वो कहते हैं तमाम एलिमेंट ज़ीरो होंगे एक्सेप्ट द मेन डायगोनल एलिमेंट। मेन डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास कोई भी नंबर होगा, बाकी तमाम एलिमेंट हमारे पास क्या होंगे? ज़ीरो। तो हमारे पास क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास क्या होता है? n। ये ऑर्डर हमने अपने माइंड में रखना हो कि मैट्रिक्स रो तो उसका ऑर्डर हमारे पास क्या आएगा? 1 क्रॉस n। कॉलम मैट्रिक्स हो उसका ऑर्डर m क्रॉस 1 आता है। डायगोनल मैट्रिक्स हो उसका ऑर्डर सिर्फ n आता है। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है कि हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स की तरह ही होती है, लेकिन जहाँ हम मेन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हो। कांस्टेंट का मतलब सेम हो। यहाँ पे हम कोई भी ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। यहाँ मैंने आपको एग्जांपल दी है, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया। लेकिन जब हम स्केलर मैट्रिक्स लेंगे इसकी एग्जांपल हमारे पास यूँ आ जाएगी। अगर यहाँ हम 2 ले रहे हैं तो बाकी सारे हमारे पास मेन डायगोनल एलिमेंट्स भी 2 होने चाहिए। बाकी एलिमेंट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे? 0। तो अगर हमारे पास सेम हो डायगोनल एलिमेंट्स तो वो हमारे पास क्या होगी? स्केलर मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। A square matrix in which each element of the diagonal is 1 and all other element are 0। वो कहते हैं डायगोनल एलिमेंट हमारे पास 1 हो, बाकी एलिमेंट्स हमारे पास 0 हो, तो वो हमारे पास क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
ये देखिए हमारे पास एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 1 है, तो वो हमारे पास क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर इसकी जगह हमारे पास 2 2 लिखा हुआ आता मेन डेक, तो 3 3 सेम सेम लिखा हुआ आता, तो वो हमारे पास क्या होती, स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज एलिमेंट बिलो द डायगोनल आर ऑल जीरो इज कॉल्ड अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। जब हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर ट्राइंगल बन रही हो तो हमारे पास क्या आएगी, अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स। जब हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे ट्राइंगल बन रही हो तो वो हमारे पास क्या आएगी, लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, टू मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे हमारे पास कम्पैक्ट फॉर्म लिखी हुई है, एंड बी की क्या कम्पैक्ट फॉर्म लिखी हुई है, बी आई जे। अगर सी दिया हो तो सी की क्या होगी, सी आई जे, स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखते हैं कम्पैक्ट फॉर्म। और इक्वल मैट्रिक्स इफ़ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। ये हमारे पास क्या कहते हैं, इक्वल मैट्रिक्स तब भी होंगे जब ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होंगे, ऑर्डर हमारे पास ए और बी के सेम हो, इक्वल हो, ए आई जे हमारे पास क्या आ जाए, बी आई जे की इक्वल। नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमें एग्जांपल दी हुई है, ऑर्डर देखें हमारे पास सेम है, 4 रोज हैं और 4 ही कॉलम्स हैं, और बी हमारे पास क्या है, सेम है, ए आई जे हमारे पास बी आई जे के इक्वल है। 4 + 1 हमारे पास 5 होता है, यहाँ भी 5, 3 है, 4 में से 1 हम माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। देखिए हमारे पास बाकी सारे एलिमेंट भी इस तरह सेम आ रहे हैं। नेक्स्ट है जीरो मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट जीरो हों तो वो हमारे पास जीरो मैट्रिक्स होती है। नेक्स्ट है स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे, देन प्रोडक्ट ऑफ ए बाय अ स्केलर डिनोटेड बाय के ए एंड डिफाइंड एज के ए। जब हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स किसी भी स्केलर यानी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई हो तो वो हमारे पास क्या होगी, स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स को हम एडिटिव इन्वर्स भी कहते हैं। हम इसमें क्या इन्वर्स लेते हैं, जो हमारे पास मैट्रिक्स थी उसका अपोजिट ले